हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 6 की हिस्ट्री का बुक का 9 चैप्टर देखेंगे, द गुप्ता एज 300 एडी से लेके 500 एडी तक। तो इससे पहले जो है हमने काफी सारी चीजों को बारे में देख लिया था। हमने जो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में देखा, किंग अशोक के बारे में देखा, और इससे पहले वाला जस्ट जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि कैसे जो है ट्रेड रिलेशंस, हमारी कंट्री के ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे फॉरेन जो कंट्रीज है उनके साथ में। तो कॉन्टैक्ट्स हुआ करते थे, तो उन कॉन्टैक्ट्स और जो ट्रेड रिलेशंस है उनका क्या हमारी कंट्री में भी क्या इफेक्ट पड़ता था, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो अब हम गुप्ता एज के बारे में देखेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द हैपनिंग्स व्हिच हैड टेकन प्लेस 1700 ईयर्स अगो। तो हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं, हैपनिंग्स मतलब क्या क्या घटनाएं हुई हैं 1700 साल पहले। बाय दिस टाइम पीपल हैड टेकन टू फार्मिंग इन इंडिया। तो इस टाइम में क्या है, जो लोग हैं यहाँ पे क्या करने लग गए थे, खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिए थे। पॉपुलेशन इन द विलेजेस हैड स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड सेवरल बिग एंड स्मॉल सिटीज वेयर एस्टैब्लिश। तो पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है गाँव में क्या हो गई थी, बढ़ने लग गई थी, और कई सारे जो बड़े और छोटे सिटीज जो है उनको एस्टेब्लिश किया जा रहा था, मतलब बसाया जा रहा था। विद दिस several small states had emerged all over India. These small states had their own kings and their dynasty. तो इसके साथ साथ छोटे छोटे राज्य, ठीक है, छोटे छोटे राज्य जो है उभर के आ रहे थे हमारी कंट्री में। और ये जो छोटे छोटे राज्य है उनका हर एक राज्य का क्या होता था, अपना एक राजा हुआ करता था और उनकी एक डायनेस्टी हुआ करती थी। डायनेस्टी क्या होता है, किंग, ठीक है, एक किंग, फिर उसका बेटा बनेगा किंग, फिर उसके बाद जो है उसके बाद का जो किंग, मतलब एक राजा, उसका बेटा, इस तरीके से जो वंशावली चले आती है। और वो उस छोटे से स्टेट में या कोई भी साम्राज्य व राज्य करते हैं उसे डायनेस्टी कहा जाता है। तो इन दिस पीरियड छत्तीसगढ़ वाज नॉन एज दक्षिण कौशल एंड इन्फ्लुएंसर सिटी लाइक सिरपुर हैज इमर्ज्ड हियर। तो ये जो पीरियड है, जो गुप्ता पीरियड है, उस समय जो है इसे क्या कहा जाता था, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, दक्षिण कौशल, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंशियल सिटी मतलब एक इंपॉर्टेंट सिटी जो यहाँ पे दक्षिण कौशल में क्या हुआ करती थी, सिरपुर हुआ करती थी। तो दक्षिण कौशल इंक्लूडेड, अब ये दक्षिण कौशल का जो पार्ट है इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आया करते थे। तो बिलासपुर हो गया आपका, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो दक्षिण कौशल में कौन से राज्य हैं आपका, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। याद करके रखना बहुत जरूरी, कई बार सीजी के एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। और एक्स्ट्रा और क्या था, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट आप फेमिलियर हैं, ठीक है, आप ये सारे डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वो भी दक्षिण कौशल में आया करता था। इन दिस पीरियड द किंग ऑफ दिस रीजन वाज महेंद्र who was defeated by समुद्रगुप्ता। और ये जो पीरियड है उसमें हमारा जो रीजन है, मतलब जो छत्तीसगढ़ का दक्षिण कौशल वाला जो रीजन है, वहां पे का राजा कौन हुआ करता था, महेंद्र हुआ करता था, जिसे जो गुप्ता किंग के राजा समुद्रगुप्ता ने हरा दिया था। समुद्रगुप्ता took yearly tribute from महेंद्र and returned his kingdom to him. He was allowed to rule independently. तो समुद्रगुप्ता जो है हर साल जो है महेंद्र से क्या लिया करते थे, ट्रिब्यूट लिया करते थे। ट्रिब्यूट मतलब तोहफे के तौर पे टैक्स लिया करते थे, ठीक है। तो और उनको जो है, महेंद्र तो हार गए थे लड़ाई में, लेकिन क्या है, उनको अपने आप को किसके अंडर रखना पड़ रहा था, समुद्रगुप्ता के अंदर। तो इसलिए क्या है, उनको ये ट्रिब्यूट देना पड़ता था, ठीक है। उन्होंने अपना किंगडम इसको दे दिया था। समुद्रगुप्ता ने महेंद्र को उनका किंगडम वापस दे दिया था, और उसके बदले में क्या है, उनको ईयरली ट्रिब्यूट देना पड़ता था, ठीक है। और ये ट्रिब्यूट देके वो अपना जो राज्य है वहां पे अपने तरीके से राज्य कर सकते थे। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है सिरपुर की, ये रिमेन्स है, जो अवशेष है वहां पे उनकी पिक्चर्स दी गई है। तो अब हमको जो समुद्रगुप्ता तो राजा है उसके बारे में देखना है। तो इन दिस पीरियड मगध कहाँ है, प्रेजेंट डे जो बिहार है, वाज रूल्ड बाय गुप्ता डायनेस्टी। तो ये जो गुप्ता पीरियड है उसमें जो मगध है, जो प्रेजेंट डे बिहार वाला जो एरिया है, वो रूल किया करते थे गुप्ता डायनेस्टी। तो समुद्रगुप्ता इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इज कैपिटल वाज पाटलिपुत्र, प्रेजेंटली नॉन एज पटना। तो समुद्रगुप्ता जो है इसके सबसे बड़े राजा हुआ करते थे इस डायनेस्टी के। और इनका कैपिटल कहाँ हुआ करता था, पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र क्या है, प्रेजेंट डे पटना। इन दोज डेज पावरफुल किंग्स वुड अटैक अदर स्टेट्स, ठीक है। तो उस समय क्या है, ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा जो पावरफुल किंग्स हुआ करते थे वो दूसरे जो किंग्स हैं उनके स्टेट्स को अटैक किया करते थे, उनके राज्य में
हमला किया करते थे। दिस वे देयर किंगडम्स वुड एक्सपैंड, देयर टेरिटरीज एंड देयर इनकम वुड इंक्रीज। तो अगर एक राजा जो दूसरे के स्टेट है, दूसरे के राज्य में हमला करता है, अटैक करता है और उस राज्य को जीत लेता है, तो उसका क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, जो किंगडम उसका है, जो उनका जो राज्य है वो क्या है, फैलता है, उनकी टेरिटरीज बढ़ते जाती है, ठीक है, उनका जो एरिया है उनके अंडर में, कंट्रोल में, वो बढ़ते जाता है और उनका इनकम भी बढ़ते जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया उनके हाथ में रहेगा उतने ज्यादा टैक्सेस मिलेंगे उनको, ठीक है, टैक्सेस इंक्रीज होगा तो उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी मतलब बढ़ेगी। समुद्रगुप्ता टू वांटेड द सेम, तो समुद्रगुप्ता भी यही चाहते थे कि वो अपने जो आसपास के स्टेट्स है उनमें कब्जा करते जाए, अपना किंगडम बढ़ाते जाए, अपने अंडर बहुत सारे टेरिटरीज जो है, एरियाज जो है, उनको अपने अंडर रखते जाए और अपनी इनकम भी इंक्रीज किया जाता है। इयोलॉजी, ठीक है, इयोलॉजी मतलब प्रेस, ठीक है, प्रशस्ति, और क्या बोल सकते हैं, प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता इज एनग्रेव्ड ऑन द पिलर एट ऑफ इलाहाबाद। तो इनकी जो प्रशस्ति है, उस समय क्या हुआ करता था, जो कवि हुआ रहते, कवि, ठीक है, कवि जो है वो कोई भी किंग है उनके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखते थे कविता के फॉर्म में, और जो राजा है वो जो कविता है, उनकी जो प्रशंसा है उसको क्या है, एनग्रेव्ड कराते थे, ठीक है, एनग्रेव का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, पत्थरों में उनको लिखवाते थे, ठीक है। तो वैसा ही समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति कहाँ एनग्रेव की गई है, पिलर ऑफ इलाहाबाद में। तो ये जो प्रशस्ति लिखने वाले कवि हुआ करते थे उस समय, उनको बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट भी मिला करता था, ठीक है, इसी के लिए। तो ये जो ट्रिब्यूट मिला करता था वो जो पोएट्स को लिए, इसलिए वो काफी सारी चीजें जो है ना बढ़ा चढ़ा के भी बताया करते थे। तो आगे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रशस्ति, तो प्रशस्ति में क्या लिखा गया है, समुद्रगुप्ता डिफीटेड सेवरल रूलर्स ऑफ आर्यव्रता नॉर्दर्न इंडिया, आत्विक स्टेट वांचल, दक्षिण पथा साउथ इंडिया। तो उस प्रशस्ति में क्या लिखा गया है कि समुद्रगुप्ता जो है ना, उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा गया है कि समुद्रगुप्ता बहुत ही पावरफुल रूलर है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे जो रूलर्स है उनको हराया है, जैसे कि व्रता नॉर्थ इंडिया में, आत्विक वंचाल और दक्षिण पथा जो साउथ इंडिया में। तो साउथ कोसल हुज कैपिटल वाज सिरपुर एंड महाकांतर विच इज इन बस्तर एंड उड़ीसा वेयर टू स्टेट्स ऑफ दक्षिण पथा विच वेर डिफीटेड बाय समुद्रगुप्ता। तो छत्तीसगढ़ में जो साउथ कोसल है, ठीक है, जो जिसकी राजधानी क्या थी, सिरपुर, और महाकांतर जो कि बस्तर और उड़ीसा वाला जो स्टेट है, वो किसमें आते थे, दक्षिण पथा में आते थे। दक्षिण मतलब साउथ, पथा मतलब रोड, ठीक है, दक्षिण पथा में जो आते थे उसको समुद्रगुप्ता ने हरा दिया था। तो समुद्रगुप्ता fought and annexed the kingdom of Aryavrata. This way he became powerful king of a big empire in North India, but he returned kingdom to the rulers of दक्षिण पथा after defeating them. तो जो समुद्रगुप्ता है उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी और काफी सारे जो किंगडम्स है जैसे आर्यवत को अपने अंडर में रख दिया, ठीक है, एनेक्स मतलब वहां पे कब्जा कर लेना, ठीक है, दिस वे, और इस तरीके से वो क्या है, बहुत ही पावरफुल, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली राजा बन गए और बहुत ही बड़ा एम्पायर जो है उन्होंने नॉर्थ इंडिया में बना लिया। लेकिन बहुत सारे जो किंगडम्स है उन्होंने रूलर्स, ठीक है, जो दक्षिण पथा के रूलर्स है उनको वापस दे दिया उनको हराने के बाद। तो हमने इससे पहले देखा था कि अगर रूलर जो है कोई अगर किंगडम जीतने के बाद वापस दे रहा है तो क्या लेता है, उससे एज अ ट्रिब्यूट लेता है, ठीक है, ईयरली ट्रिब्यूट लेता है। ये हमने इससे पहले देख लिया। डिस्कस इन क्लास वाइज समुद्रगुप्ता एनेक्स द किंगडम ऑफ आर्यव्रत एंड नॉर्थ दोस ऑफ साउथ। तो यहाँ पे डिस्कस करना है आपको कि समुद्रगुप्ता जो है ये आर्यवत के किंगडम को तो उन्होंने छीन लिया, लेकिन जो है साउथ, ठीक है, दक्षिण पथा वाले जो है उनको डिफीट करने के बाद भी उनको वापस दे दिया, ऐसा क्यों? तो गुप्ता एम्पायर, ठीक है, गुप्ता एम्पायर जो कहाँ से कहाँ, देखिए ये तक्षशिला वाला एरिया, थानेश्वर, दिल्ली, मथुरा, ये अयोध्या, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मगध, वाराणसी, उज्जैनी, ये पूरा जो एरिया है ये किसके अंडर है, गुप्ता डायनेस्टी के अंडर है। तो समुद्रगुप्ता वॉज नॉट ओनली अ वॉरियर बट वॉज अ लवर ऑफ आर्ट टू। तो समुद्रगुप्ता जो है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं थे, मतलब एक लड़ाई लड़ने वाले सेनानी ही नहीं थे, ठीक है, वो एक लवर ऑफ आर्ट भी थे, उनको आर्ट से भी बहुत प्यार था। जैसे कि गोल्ड कॉइन्स ऑफ हिज एरा शो हिम प्लेइंग वीणा। तो अगर वहां उस समय के अगर गोल्ड कॉइन्स देखेंगे समुद्रगुप्ता के टाइम में, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है उनको, वीणा, ठीक है, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे बजाते हुए दिखाया गया है। आफ्टर समुद्रगुप्ता हिज सन चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य असेंडेड द थ्रोन। और समुद्रगुप्ता की मृत्यु के बाद जो है उनका बेटा चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य उसे
जो है राजगद्दी में बैठाया गया। असेंडेड द थ्रोन मतलब उसे आगे जो है किंग बनाया गया। ही ऑल्सो एक्सपेंडेड हिज एम्पायर एंड मेड फ्रेंडली रिलेशन विद सम इन्फेंशियल साउदर्न किंग्स। तो उसने भी जो है अपना एम्पायर जो है काफी हद तक बढ़ाया और उसने फ्रेंडली रिलेशंस है ना, अच्छे से दोस्ती वगैरह भी बना के रखी थी जो इन्फेंशियल मतलब जो इंपॉर्टेंट किंग्स है साउथ के उससे। तो हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू गुजरात। तो इसका जो एम्पायर था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, तो उनका एम्पायर कहाँ से कहाँ था, बंगाल से लेके पूरा गुजरात तक, मतलब ईस्ट से लेके पूरा वेस्ट तक था। The Gupta Empire was divided into several provinces, Buktis, and even province was further divided into district, विशाया। तो गुप्ता एम्पायर जो है उसे कैसे भागित किया गया था, कैसे डिवाइड किया गया था, अलग अलग प्रोविंस में, ठीक है, अलग अलग रीजन में, जिसे क्या कहा जाता था, भुक्तीस। और ये जो भुक्तीस है, ये जो प्रोविंस है, इसको और डिवाइड किया जाता था डिस्ट्रिक्ट में, जिसे क्या कहा जाता था उस समय, विषया। The administration was done by local people and the king gave order only on important issue। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, वहाँ जो लोकल पीपल है वहाँ पे अपना राज्य चलाते थे, वहाँ पे अपना ही उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। और किंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज अगर होते थे तो उसी में ही वो इंटरफेयर करते थे, बाकी जो छोटे छोटे इश्यूज है वो वहाँ के जो लोकल पीपल है वो खुद सॉर्ट आउट कर लेते थे। अ काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स एडमिनिस्टर्ड द विलेज। तो जैसे कि अभी भी होता है जो पंचायत सिस्टम होती है, उसी तरीके का क्या है, काउंसिल ऑफ विलेज है ना, एक काउंसिल हुआ करता था, जो मुखिया हुआ करते थे विलेज के, जो एल्डर्स हुआ करते थे वो मुखिया का ग्रुप बनाते थे और वो जो है एडमिनिस्ट्रेट किया करते थे विलेज को। दिस वे द लोकल पीपल प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो इस तरीके से क्या है, जो लोकल पीपल हुआ करते थे विलेज में वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे गुप्ता पीरियड में। Beside these kings, कुमार गुप्ता एंड स्कंद गुप्ता टू वेर फेमस रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो इन दो किंग्स के को छोड़ के, ठीक है, बिसाइड्स मतलब छोड़ के, ठीक है, कौन से किंग को छोड़ के, समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता को छोड़ के कुमार गुप्ता और स्कंद गुप्ता भी फेमस रूलर हुआ करते थे गुप्ता डायनेस्टी के। तो गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड टिल 580। तो गुप्ता डायनेस्टी कब तक रूल किया गया उन्होंने, 580 तक। और दिस एरा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन साइंस, आर्ट एंड रिलीजन। और ये जो एरा है, ये जो टाइम पीरियड है 500 BC तक का, सॉरी 580 तक का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत ही मुख्य था। क्यों? क्योंकि उस समय ही प्रोग्रेस हुआ, वृद्धि हुई बहुत ज्यादा इंडियन का जो साइंस है, आर्ट है और रिलीजन में। तो मैनी चेंजेस, जो साइंस विज्ञान होता है, आर्ट कला होता है, और रिलीजन जो धर्म, ठीक है, धर्म से रिलेटेड, मेनी चेंजेस केम इन द लाइव्स ऑफ द पीपल इन दिस पीरियड। और इस समय जो है लोगों के जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आए। तो लाइफ ऑफ द पीपल इन गुप्ता एज, तो गुप्ता एज में जो लोगों की लाइफ है ना, लोगों का जीवन कैसा हुआ करता था, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द पीपल, हाउ कैन वी नो दैट। तो हम उस समय जो है उन लोगों के जीवन में क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करता था, ये हम कैसे जानेंगे। तो सेवरल बुक्स रिलेटिंग टू रिलीजन, स्टोरीज, प्लेज एंड साइंस वर रिटन एट दैट टाइम। तो बहुत सारी जो बुक्स है, किताबें लिखी गई हैं इन सब चीजों से रिलेट करते हुए, जुड़ी हुई, ठीक है, तो जैसे कि रिलीजन से हो गया, धर्म से हो गया, स्टोरीज, कहानियां लिखी गई है, प्लेस लिखे गए हैं, ठीक है, जो नाटक वगैरह हुए होते हैं उसको लिखा जाता था, साइंस के बारे में लिखा जाता था, विज्ञान के बारे में लिखा जाता था, तो उनसे हमको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। बाय रीडिंग दोज बुक्स वी कैन नो अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। और ये सारी जो बुक्स हैं उनको पढ़ने के बाद जो है हम इन लोगों के बारे में बहुत सारे, उस समय के जो लोग हैं उनके बारे में बहुत सारे नॉलेज जो गेन कर सकते हैं। वी कैन गेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है, जो स्टोन इंस्क्रिप्शन होते हैं उनसे भी हमको पता चलता है। जैसे प्रशस्ति हो गया, जैसे अभी हमने देखा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है इलाहाबाद के एक पिलर में लिखी गई है, तो इस तरीके की जो प्रशस्ति है उससे भी हमको बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। मेनी चाइनीज स्कॉलर्स केम टू इंडिया टू स्टडी द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड दे visited the places where they were related to Buddha। तो बहुत सारे जो चाइनीज स्कॉलर्स है, स्कॉलर्स मतलब जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, जो इंडिया आते थे स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए बुद्धिस्ट का जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको, तो ये भी बहुत सारी जगह को विजिट करते थे जो बुद्धा से रिलेटेड हुआ करता था। और वहाँ वो अपनी जो है आत्मकथा हो गई, अपनी जो डायरी हो गई, उसमें लिखा करते थे, तो उससे भी हमको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। तो वन ऑफ देम वाज पाहिन। तो उनमें से एक कौन है, पाइन है, जिन्होंने क्या लिखा था, वो रोट एन अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस इन इंडिया। तो उन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस है ना, अकाउंट लिखा मतलब एक बुक लिखी, एक डायरी लिखी, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके जो अनुभव थे, जो उन्होंने इंडिया में एक्सपीरियंस किए, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो दिस अकाउंट हैज हेल्प टू लर्न सेवरल थिंग्स अबाउट द लाइफ इन इंडिया इन द गुप्ता पीरियड। तो ये जो अकाउंट है, ये जो लिखा हुआ जो बुक है, इससे हमको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है जो उस समय जो गुप्ता पीरियड थी वहां पे लोगों की लाइफ में क्या हुआ करता था। तो
फाइनहैंड रोड, तो फाइनहैंड क्या लिखते हैं, हियर द पीपल वेयर रिच एंड हैप्पी, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या है, रईस है, उनके पास पैसा है और वो क्या है, बहुत खुश है। दे डू नॉट हैव टू पे मच लैंड रेवेन्यू एंड देयर वाज नो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शन, तो क्या है, यहाँ जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, उनको बहुत सारे टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, जो बहुत सारे लैंड रेवेन्यू है ना, लैंड रेवेन्यू, लैंड में जो टैक्सेस है वो नहीं देने पड़ते थे, और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि लोकल पीपल अपना ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे किंग की तरफ से। तो किलिंग ऑफ एनिमल्स वर फॉरबिडन, तो जानवरों को मारना क्या है, मान्य नहीं था, है ना, उसकी पाबंदी थी। फॉरबिडन मतलब पाबंदी थी, एनिमल्स को मारने की पाबंदी थी। और पीपल जो है, वहां पे लोग जो है वो शराब वगैरह नहीं पिया करते थे। पीपल डू नॉट ड्रिंक वाइन। ऑनियंस एंड गार्लिक्स वेर ईटन बाय चंडाल, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑनियंस, ठीक है, प्याज और जो लहसुन है वो कौन खाते थे, चंडाल्स, मतलब प्याज और लहसुन को जो तामसिक बोला जाता है, तो ये जो फूड है उसको जैनीस हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये बहुत सारे जो लोग हैं उसको खाना पसंद नहीं करते, उसको तामसिक बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो ऑनियन और गार्लिक है उन्हें कौन खाया जाता था, चंडाल्स, ठीक है, चंडाल मतलब बुरे लोग, ठीक। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वे गिवन फीड अलोंग विद हॉर्स, गार्डन्स, फार्मर्स एंड ऑक्सन। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हुआ करती थी वहां पे क्या है, उनको खेत भी दिया जाता था, और खेत के साथ साथ उसमें वहां घर हुआ करते थे, गार्डन, फार्मर्स और ऑक्सन हुआ करते थे। ऑक्सन मतलब बैल। इन इंडिया मोनेस्ट्रीज वेयर रिवर्ड ग्रेटली, तो यहाँ पे इंडिया में जो मोनेस्ट्रीज हैं, ठीक है, मोनेस्ट्रीज जो है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, जो बुद्धिस्ट के मॉन्क्स मतलब जो आपने देखा होगा, जो बुद्धिस्ट के जो मतलब गंजे होते हैं, और जो मतलब उनके जो साधु है ना, बुद्धिस्ट के जो साधु रहते हैं, जो अपना जीवन त्याग के बुद्धिज्म में अपना ध्यान व्यान लगाते हैं, तो वो जो मॉन्क्स होते हैं वो जहाँ रहते हैं उसको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। तो इंडिया हैज रिवर्ड ग्रेटली, रिवर्ड मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है ना, इंडिया के जो लोग हैं वो जो मोनेस्ट्रीज हैं उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। फर्टाइल लैंड्स वे गिवन इन डोनेशन टू द मोनेस्ट्रीज, तो बहुत सारे जो फर्टाइल लैंड है उस समय जो है, जो फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ लैंड है, ठीक है, उसको डोनेशन में मोनेस्ट्रीज को दिया जाता था। द मॉन्क्स लिविंग देयर वुड वर्क इन द फील्ड्स, और जो वहाँ पे जो मॉन्क्स रहते थे, वहाँ जो साधु रहते थे बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो वहाँ पे खेतों में काम करते थे। तो पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन नॉन वायलेंस, तो जो लोग हैं यहाँ पे वो अहिंसा को मानते रहे हैं। तो इंडियन यूज टू परफॉर्म एलोबरेट यज्ञ, तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इंडियंस जो है बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। एलोबरेट मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के किया गया यज्ञ। दे लव्ड वेजिटेरियन फूड, और यहाँ पे जो लोग हैं वेजिटेरियन फूड मतलब शाकाहारी भोजन खाना पसंद करते हैं। तो सम ऑफ द अदर बुक्स विच वे रिटन इन इंडिया शो दैट व्हाट फाहन हैड रिटन वाज नॉट फुली करेक्ट, तो और बहुत सारी जो बुक्स है जो इंडिया में लिखी गई है उसमें ये बताया जा रहा है जो फाहन जो ने लिखा है, कंपेयर किया गया है जब जो इंडिया में और जो बुक्स लिखी गई है और जो फाहन ने जो बुक लिखी है उसमें अगर कंपेयर किया जाए तो फाहन ने जो लिखा है वो पूरी तरह करेक्ट नहीं है। अदर बुक शो दैट कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी वाज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, तो अदर जो बुक है, दूसरी जो बुक है उसमें क्या दर्शाया जा रहा है, जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, कास्ट सिस्टम जो होता है जिसमें अलग अलग कास्ट होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रियास होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, कास्ट सिस्टम होता है, और अनटचेबिलिटी है ना, छुआछूत की जो भावना है वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी सोसाइटी में, ठीक है। प्रेवलेंट मतलब उस समय प्रचार में थी सोसाइटी में, लोग बहुत ज्यादा माना करते थे। पीपल बिलोंगिंग टू द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लिव्ड इन कल्चरल लाइफ, तो जो लोग हैं अपर सेक्शन में, जो रिच लोग हैं वो क्या है, एकदम कल्चरल लाइफ रहते थे, एकदम सभ्य लाइफ जीते थे। एंड दे वर फाउंड ऑफ, और उनको क्या पसंद था, फाउंड मतलब पसंद था, क्या क्या, पोएट्री मतलब कविताएं, प्लेस है ना, नाटक, म्यूजिक और डांस है ना, म्यूजिक मतलब गाना बजाना और डांस मतलब नाच, पेंटिंग्स सबको पता है जो पेंटिंग्स होती हैं, और स्कल्पचर्स, ठीक है, जो बुद्धिस्ट के जो स्कल्पचर्स हो गए, जो मूर्ति वगैरह होते हैं उसको स्कल्पचर्स कहा जाता है। दिस वाज अ टाइम वेयर सेवरल रिस्ट्रिक्शन वेयर इम्पोज्ड ऑन वुमेन, और ये वो समय था जब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है ना, बंदिशें, बहुत सारी बंदिशें जो है वुमेन्स में लाई गई थी। इम्पोज मतलब उनके ऊपर थोपा गया था। तो चाइल्ड मैरिज है स्टार्टेड, और यही वो समय था जब बच्चों की जो शादी, चाइल्ड बाल विवाह है ना, वो स्टार्ट हुई थी। विडोज वे फोर्स्ड टू बिकम सती, और जो वुमेन्स विडोज हैं है ना, जो विधवा हो जाती है, जिनका पति मर जाता है, उनको क्या फोर्स किया जाता था कि वो सती बन जाए। सती में क्या होता था, उनको अपनी जो बर्न ऑन देयर फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड, तो उनको क्या है, जलना पड़ जाता था अपने जो चिता है, पायर मतलब चिता, फ्यूनरल पायर मतलब जो मरते समय जो चिता बिछाई जाती है उसमें ही उनको वहां पे अपने पति के साथ जो है अग्नि में
चले जाना होता था। ठीक है, तो पुअर पीपल इन द सोसाइटी वे फेसिंग डिफिकल्टीज, और जो लोग गरीब लोग हैं सोसाइटी में उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ट्रेड विद फार ऑफ लैंड हैज डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडस्ट्री रिड्यूस देयर प्रोडक्शन। और ट्रेड जो है, व्यापार जो है, जो बहुत दूर दूर, जो फॉरेन ट्रेड के बारे में हम इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था, तो उस तरीके का ट्रेड अब नहीं हुआ करता था। इसलिए जो क्या है, इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज मतलब जो घर में अपना सामान वगैरह बना के बाहर ले जाया करते थे बेचने के लिए, वो क्या हो गई थी, अब कम हो गए थे। रिड्यूस मतलब कम हो गए थे, और प्रोडक्शन मतलब जो उत्पाद है वो कम हो गया था। लैक ऑफ जॉब मेड द पीपल लीव सिटीज एंड सेटल डाउन इन विलेज। और ये जो जॉब की कमी है, ठीक है, अब इंडस्ट्रीज कम हो गई तो जॉब की भी कमी हो गई, तो इसके कारण जो है लोगों को क्या है, सिटीज को छोड़ के गांव में बसना पड़ रहा था। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ बिग सिटी, और इससे क्या है, जो बड़ी बड़ी सिटीज है उसकी साइज क्या है, कम हो गई। फ्रॉम बुक्स एंड रॉक इंस्क्रिप्शन इट्स लर्न दैट किंग्स गेव विलेजेस इन डोनेशन टू ब्राह्मण्स, अबेस एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। और जो बुक्स है और जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, इससे हमको पता चलता है जो किंग्स है, राजा है, वो विलेजेस है ना, जो विलेजेस उसको डोनेशन में देते थे, किसको, ब्राह्मण्स को, एबेस मतलब जो गिरजा घर वाले हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी वाले हैं उनको, और जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है उनको। दोस हु गॉट डोनेशन वुड मेक फार्मर्स वर्क ऑन देयर फील्ड एंड लिव्ड ऑन इट्स इनकम। और जिनको वो डोनेशन में जो विलेज मिलता था, वो क्या है, अपने फार्मर्स को वहां पे वर्क करवा सकते थे, और वो उनकी जो इनकम है उसमें अपना जीवन गुजारा कर सकते थे। अब हमको देखना है गुप्ता पीरियड में कौन से रिलीजन्स हैं उनके बारे में। तो गुप्ता एज वाज द पीरियड व्हेन देयर वाज अ रीअप्रोचमेंट of several religious ideologies and changes। So गुप्ता एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे अलग अलग चेंजेस है ना, अलग अलग चेंजेस हो रहे थे बहुत सारे जो रिलीजन है उनके आइडियाज में, ठीक है, आइडियाज मतलब आइडियोलॉजीज मतलब दृष्टिकोण में, उनमें जो बदलाव आ रहे थे। तो वैदिक रिलीजन अडॉप्टेड है ना, वैदिक रिलीजन के बारे में हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था। तो वैदिक रिलीजन ने क्या अडॉप्ट किया, बहुत सारी थिंग्स अडॉप्ट किए बुद्धिज्म और जैनिज्म से, ठीक है। तो वैदिक रिलीजन वाले जो लोग हैं, जो अलग तरीके की भावनाएं रखते थे, सिर्फ पूजा पाठ में भावना रखते थे, तो वो क्या, उन्होंने क्या अडॉप्ट करना चालू किया, बहुत सारी चीजें बुद्धिज्म और जैनिज्म से। नाउ वैदिक रिलीजन टू मेड अ स्टार्ट इन स्टॉपिंग एनिमल सैक्रिफाइसेस। अब जो वैदिक रिलीजन है उसमें भी लोगों ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया जो एनिमल सैक्रिफाइसेस की जाती थी, मतलब जो एनिमल जानवरों की बलि दी जाती थी उसको। इट स्टार्टेड अडॉप्टिंग द टीचिंग ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स लाइक वर्शिप ऑफ शिवा, विष्णु एंड देवी एक्सेट्रा। और उन्होंने क्या है, क्या अडॉप्ट कर लिया, टीचिंग्स ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स मतलब हमने बहुत सारे जो अलग अलग जो रिलीजन्स हैं, ठीक है, हमने देखा था वैष्णविज्म, शैविज्म, ये सारी चीजें उन्होंने अडॉप्ट करना चालू कर दी, और उन्होंने वर्शिप किसको पूजना चालू कर दिया, शिव और विष्णु को और देवी को। नाउ एंशिएंट वैदिक गॉड्स लाइक इंद्र, अग्नि, वरुण वे आर गिवन लेस इंपॉर्टेंस। और अब जो है, जो पुराने जो वैदिक गॉड्स है, इंद्र, अग्नि और वरुण, उनको क्या है, इंपॉर्टेंस अब कम दिया जाने लगा। इन दिस पीरियड एलोबरेट यज्ञ वेर रिप्लेस्ड। और ये वो पीरियड था जब बड़े बड़े जो यज्ञ होते थे, यज्ञ होते थे, उनको क्या है, अब बंद कर दिया गया, ठीक है। टेम्पल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड एंड पूजास ऑफ स्टैच्यूज ऑफ डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस बिकेम पॉपुलर। तो बहुत सारे मंदिर बनाए गए, कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाए गए, और पूजा जो है, ये जो स्टैच्यूज उसमें रखी जाती थी टेम्पल्स में गॉड और गॉडेसेस की, उनकी पूजा जो है बहुत पॉपुलर हो गई। एक्सपेंसिव यज्ञ एंड रिलीजियस रिचुअल्स वेर रिप्लेस्ड बाय पूजा, फास्टिंग एंड डोनेशन। और जो पहले महंगे महंगे यज्ञ हुआ करते थे और रिलीजियस रिचुअल्स हुआ करते थे, धार्मिक संस्कार वगैरह हुआ करते थे, उनको अब किससे रिप्लेस कर दिया गया, जो पूजा हो गई और व्रत वगैरह हो गया, फास्टिंग मतलब व्रत हो गया, और दान से। दिस अनेबल्ड पुअर पीपल टू टेक पार्ट इन रिलीजियस एक्टिविटीज। और इससे क्या हो गया, जो गरीब है वो भी क्या है, भगवान की भक्ति में लीन हो सकते थे, रिलीजियस एक्टिविटी, धार्मिक जो काम काज है उसमें वो पार्ट ले पाते थे। The Gupta rulers were Vaishnavites, but others were free to practice their own religion। तो गुप्ता रूलर्स जो है वो विष्णु भगवान, वैष्णवाइट्स मतलब विष्णु भगवान को पूजते थे, लेकिन बाकी लोग जो थे वो अपने हिसाब से जो अपनी रिलीजन है उसको फॉलो कर सकते थे। तो यहाँ पे हमको देखना है साइंस, ठीक है, साइंस में क्या क्या बढ़ोतरी हुई। तो आर्यभट्ट वाज फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ गुप्ता एज। तो आर्यभट्ट जो है उस समय के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, गणित के विशेषज्ञ थे, ठीक है, फेमस मतलब प्रचलित, और बहुत ही बड़े फेमस एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर वो होता है जो आकाश, ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाई करता है, ठीक है, जो तारे हो गए, हमारे जो प्लैनेट्स हो गए, उनके बारे में पढ़ाई करते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। इन 1499 AD आर्यभट्ट हैज कंपोज्ड आर्यभट्टयम,
ठीक है। तो 1499 एडी में आर्यभट्ट ने क्या कंपोज किया, एक बुक लिखी, ठीक है, जिसमें उन्होंने आर्यभट्टम नाम दिया। इन दिस ही हैड गिवन सॉल्यूशन टू इंट्रिकेट मैथमेटिकल प्रॉब्लम, और इसमें उन्होंने किसका सॉल्यूशन दिया है, किसके उत्तर दिए हैं, जो बहुत ही कठिन है ना, इंट्रिकेट मतलब बहुत ही कठिन जो मैथमेटिकल गणित के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका उन्होंने सॉल्यूशन बताया है। पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, और उन्होंने एक थ्योरी भी बताया, उसमें उन्होंने क्या बताया कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है। तो पहले के समय में क्या माना जाता था कि पृथ्वी क्या है, चिपटी है, फ्लैट है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि अर्थ जो है राउंड है और अपना एक एक्सिस है, ठीक है, जिसमें वो रोटेट करती है। तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इस तरीके का इंक्लाइंड एक्सिस होता है जिसमें जो अर्थ है वो रोटेशन करता है, ठीक है। He said that eclipse takes place because of shadows of earth and moon, not because of swallowing of राहु एंड केतु। और उन्होंने क्या बताया कि इक्लिप्स जो होता है, जो सोलर इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स होता है, वो किसके कारण होता है, शैडो, है ना, शैडो होता है अर्थ और मून के, है ना, अर्थ और मून के शैडो के कारण होता है, क्योंकि ठीक है जो भी इक्लिप्स होता है वो अर्थ, सन और मून के पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, इन तीनों के पोजीशन के बेसिस में होता है, ठीक है। तो ये हम सारी चीजें ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। और ये पहले के लोग क्या मानते थे कि राहु और केतु जो है वो मून को खा गया, सन को खा गया, इस तरीके की बातें हुआ करती थी, इस कारण ये एक्लिप्स होते थे, ठीक है। तो उन्होंने ये बातों को क्या है, ये जो बात है उसको गलत ठहराया, और ये जो एक्लिप्स वाला जो बात है उसको सही ठहराया। दिस थ्योरीज वेर एक्सेप्टेड बाय वेरी फ्यू पीपल इन दिस टाइम, और उस समय जो है लोग इस बातों को मानना नहीं चाहते थे, और बहुत ही कुछ कम लोगों ने इन बातों को एक्सेप्ट किया, मतलब अपनाया। तो यहाँ पे वरहमीरा वाज अनदर फेमस साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड, तो एक और साइंटिस्ट है उस पीरियड के, ही ट्राई टू कनेक्ट एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो इन्होंने क्या कनेक्ट करना चाहा, क्या जोड़ना चाहा, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को। तो एस्ट्रोनॉमी मैंने आपको जैसे कि बताया, जो हम ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष विज्ञान, ठीक है, जहाँ पे हम जो हमारी जो राशि फल होती है उसको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। तो मॉडर्न साइंस हैज प्रूव्ड द फाइंडिंग्स ऑफ आर्यभट्ट रिगार्डिंग द अर्थ, और मॉडर्न साइंस जैसे कि हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो उसमें ये प्रूफ किया गया है जो आर्यभट्ट ने अर्थ के बारे में बोला है वो क्या है, एकदम ही सही है। तो सेवरल बुक्स वेर रिटन इन दिस पीरियड ऑन फार्मिंग एंड मेडिसिन, ठीक है, स्पेशली वेटरनरी साइंस। तो यहाँ पे बहुत सारे बुक्स लिखे गए उस समय में, जैसे कि फार्मिंग में हो गया, और मेडिसिन में सबसे ज्यादा प्रख्यात क्या था, वेटरनरी साइंस, मतलब जो जानवरों के बारे में, उनके देख रेख के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद हमको लिटरेचर के बारे में देखना है। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ संस्कृत लिटरेचर वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। कालिदासा, भैरवी, शूद्रका एंड माघा वेयर ग्रेट पोएट्स ऑफ दिस पीरियड। तो यहाँ पे बहुत सारे उस समय संस्कृत लिटरेचर में वर्क होते थे, काम हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट पोएट्स उस समय, कालिदासा, भारवी, शूद्रका और माघा, ये वहाँ उस समय के प्रसिद्ध पोएट्स थे, वहाँ पे कवि थे। इट इज सेड दैट इट वाज इन दिस पीरियड दैट विष्णु शर्मा रोड द फेमस फैबल्स ऑफ पंचतंत्र एंड नारायण पंडित रोड हितोपदेश। तो ये माना जाता है कि यही वो समय था जब विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा ने क्या लिखा था, फेमस फेबल्स, मतलब छोटी छोटी जो कहानियां, परियों की कहानियां जो है पंचतंत्र में जिसे कंपोज करके रखा गया है, वो विष्णु शर्मा ने इसी समय में लिखा। और नारायण पंडित ने क्या लिखा, हितोपदेश। चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य कोर्ट वाज फेमस फॉर 9 जेम्स ऑफ विच कालिदास वाज मेन वन। तो चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य जो थे, उनके जो कोर्ट है, उनकी जो सभा है, वहां पे 9 जेम्स हुआ करते थे, मतलब 9 रत्न हुआ करते थे, उनमें से क्या है, कालिदास एक है। ही प्रोड्यूस फेमस वर्क लाइक मेघदूता एंड कुमार संभवा। तो उन्होंने, जो कालिदास है, उन्होंने 2 फेमस वर्क, उनका क्या है, मेघदूता और कुमार संभवा। तो मेघदूता जो है, आप मेरे ख्याल से हिंदी में कुछ पोएम्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिज प्ले अभिजाना शकुंतला इस वर्ल्ड फेमस, और इनका जो प्ले है, ठीक है, इनका जो नाटक है अभिजाना शकुंतला, वो क्या है, वर्ल्ड फेमस, पूरे विश्व में विख्यात है। लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड मेनली डेल्ट विद ह्यूमन फीलिंग्स एंड देयर प्रॉब्लम्स इन डिटेल। और उस समय जो लिटरेचर लिखा जाता था, ठीक है, जो लेख लिखे जाते थे, उसमें क्या चीज हुआ करता था, जो ह्यूमन की फीलिंग्स है ना, ह्यूमन की जो भावनाएं हैं उनके बारे में लिखा जाता था, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में डिटेल में लिखा जाता था। अब हमको देखना है आर्ट और आर्किटेक्चर उस समय क्या हुआ करता था उसके बारे में। लाइक लिटरेचर एंड साइंस, अदर आर्ट्स लाइक स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स टू फ्लरिश। तो जैसे कि लिटरेचर के बारे में देख लिया, साइंस के बारे में देख लिया, तो अदर आर्ट्स है जैसे कि स्कल्पचर्स बनाने का, आर्किटेक्चर का और पेंटिंग्स का, ठीक है। स्कल्पचर मूर्ति कला, आर्किटेक्चर जो इस तरीके के बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं
हैं वो, और पेंटिंग्स, ठीक है, पेंटिंग सबको पता है। तो ये उस समय कैसे फ्लरिश हुए। तो ब्यूटीफुल केव टेम्पल्स एट अजंता वेयर बिल्ड इन दिस पीरियड, और जो हम अजंता के जो केव टेम्पल्स हैं, ठीक है, जो महाराष्ट्र में है, वो भी इसी समय बनाए गए थे। दिस ब्यूटीफुल मूरल्स, देयर आर ब्यूटीफुल मूरल्स इन अजंता केव्स डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। और ये जो अजंता केव्स है उनकी जो वॉल्स है, ठीक है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर म्यूरल्स, म्यूरल्स मतलब डिजाइन बने हुए हैं। तो वो जो डिजाइन है, जो उससे क्या डिपिक्ट होता है, उसमें क्या दर्शाया गया है कि बुद्धा की लाइफ कैसी थी। दे हैव बीन डन सो केयरफुली दैट इवन टुडे दे लुक रियल, और उसे ऐसे बनाया गया है, इतनी सुंदरता से बनाया है कि आज भी ऐसा लगता है कि अभी उसे बनाया गया है। तो मूरल्स आर पेंटिंग्स डन और वॉल, तो मूरल्स क्या है, जो पेंटिंग्स वॉल्स पे बनाए जाते हैं उन्हें मूरल्स कहा जाता है। अलॉन्ग विद पेंटिंग्स मेनी टेम्पल, केव, चैतन्यस, विहार, स्तूपास एक्सेट्रा वेयर आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन दिस एरा। तो बहुत सारी जो ये मूरल पेंटिंग्स वगैरह हो गई, इसके साथ साथ तो है बहुत सारे मंदिर हो गए, गुफाएं हो गई, और चैत्य विहारास हो गए। चैत्यास मतलब जहाँ पे वही बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह रहते हैं, और विहारास, ठीक है, जो मोनेस्ट्रीज है, स्तूपास है, ये भी उस समय बनाए गए थे बहुत सारे। देयर वाज रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर। लार्ज नंबर ऑफ स्टैच्यूज ऑफ विष्णु, शिवा, बुद्धा एंड जैन तीर्थंकर्स वेर मेड। और ये जो है स्कल्पचर भी है इस समय बहुत ज्यादा मतलब फेमस था, स्कल्पचर बनाने का, मूर्ति बनाने की जो कला है। तो बहुत सारे स्टैच्यूज मिले हैं, किसके, कौन से भगवानों के, विष्णु भगवान के, शिवा के, बुद्धा के और जैन तीर्थंकर्स के, ठीक है, उस समय बहुत सारे बनाए गए। बिगनिंग was made in expressing feelings of the statues in the period। और ये वो समय था जब क्या स्टार्ट किया गया, बिगनिंग मतलब क्या उस समय स्टार्ट किया गया कि जो स्टैच्यूज है उसमें एक एक्सप्रेशन भी दिया जाता था, ठीक है। जो स्टैच्यू बना रहे हैं तो सिंपल स्टैच्यू ने, उसमें एक स्टैच्यू में एक्सप्रेशन भी। यहाँ पे देखिए विष्णु टेम्पल कहाँ का है, ये भिथरगांव कानपुर का। अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल, चैत्यास, विहारास एंड स्तूपास वेयर कंस्ट्रक्टेड इन गुप्ता पीरियड। और यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी देखा कि यहाँ पे इस समय बहुत सारे टेम्पल, चैत्यास, ये सारे कंस्ट्रक्ट किए गए थे गुप्ता पीरियड में। टेम्पल्स वेयर मेड विद ब्रिक्स एंड स्टोन। तो टेम्पल जो है वो कैसे बनाए जाते थे, ब्रिक्स और स्टोन्स के साथ में। सम टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट विहारास वेयर कंस्ट्रक्टेड इन द केव्स कट आउट ऑफ हिल्स। इन द गुप्ता एज अ ह्यूज बुद्धिस्ट विहार वाज कंस्ट्रक्टेड एट सारनाथ। तो बहुत सारे, तो इस समय जो है बहुत सारे जो है टेम्पल्स और बुद्धिस्ट विहारास बनाए जाते थे। और इसको किस में बनाया जाता था, जो केव्स है ना, हिल्स में जो केव्स है वहां पे कट करके जो टेम्पल्स और विहारास बनाए जाते थे, जैसे कि अजंता अलोरा, ठीक है, उसका एग्जांपल है। द गुप्ता एज अ ह्यूज बुद्धिस्ट विहार वाज कंस्ट्रक्टेड एट सारनाथ। और इसी समय जो है बहुत बड़ा बुद्धिस्ट विहार भी बनाया गया, कहाँ पे, सारनाथ में। तो द दशावतारा टेम्पल ऑफ देवगढ़ या झांसी, द केव्स ऑफ उदयगिरी इन विदिशा वेर ऑल्सो बिल्ड एट द सेम टाइम। तो इसी समय जो है दश अवतार टेम्पल कहाँ पे, देवघर झांसी में, और उदयगिरी विदिशा में, यहाँ पे भी केव्स में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए। द विष्णु टेम्पल एट भितरगांव नियर कानपुर इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड विच इज मेड ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पे विष्णु टेम्पल कहाँ पे, भितरगांव नियर कानपुर, कानपुर में। ये पूरे विश्व में सबसे पुराना टेम्पल है जो किससे बनाया गया है, ईंटों से बनाया गया है। अब हमको देखना है, ठीक है, लास्ट बचा है अपना छत्तीसगढ़ में देखने का। द आर्ट ऑफ गुप्ता एज इन छत्तीसगढ़। इन छत्तीसगढ़ टू देयर वेज ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्किटेक्चर विच वाज मेड बाय ब्रिक्स। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे जो है आर्किटेक्चर बनाए गए हैं, स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए गए हैं जो किससे बनाए जाते थे, ब्रिक्स से। दिस इज द लक्ष्मण टेम्पल एट सिरपुर विच वाज बिल्ड अराउंड 650 AD। तो यहाँ पे ये क्या है, लक्ष्मण टेम्पल है सिरपुर में, कब बनाया गया है, 650 AD में। इट इज अबाउट 79 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल रायपुर। और रायपुर से सिरपुर से 79 किलोमीटर दूर है। एंड इस शिखारा जब्बल सा शिखारा टेम्पल ऑफ भितरगांव। और इसका जो शिखारा है वो कैसा है, सेम टू सेम वैसा ही है जो शिखारा भितरगांव कानपुर में है। Here also scenes from the mythological legends are depicted and the entrance gate and the door frame are well decorated। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं उसमें जो स्ट्रक्चर्स काट के बनाए जाते हैं उसमें माइथोलॉजिकल लेजेंड्स है ना, जो देवी देवता हैं उनके जो लेजेंड, उनकी जो क्रियाएं हैं उनको दर्शाई गई है। और जो एंट्रेंस गेट है और जो डोर का फ्रेम है उसमें उसको भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। तो दिस शोज दैट छत्तीसगढ़ वाज इन्फ्लुएंस बाय द आर्ट ऑफ गुप्ता एज। तो इससे क्या पता चलता है, छत्तीसगढ़ में भी जो इन्फ्लुएंस था, मतलब इनका प्रभाव था गुप्ता एज में जो आर्ट आर्किटेक्चर चलता था उसका। इवन दो अ फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट, इवन टुडे अ फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट सिरपुर ऑन द ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा एंड माघ पूर्णिमा। तो यहाँ पे अभी भी जो है सिरपुर में
फेयर मतलब मेला मेला लगाया जाता है। कब कब? बुद्ध पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा में। यहाँ पे तो लक्ष्मण टेम्पल शिरपुर में दिया गया है। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जो भी आपके बुक में आपको दिख रहा है, जैसे लक्ष्मण टेम्पल शिरपुर हो गया, रायपुर से ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप रायपुर के आसपास के लोकेशन में रहते हैं तो जरूर से विजिट करिए। आप विजिट करेंगे तो आपको हिस्ट्री में बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और मेरा एक और चैनल है प्रज्ञा सारवा नाम से, वहां पे मैं जो छत्तीसगढ़ के जो मेन जो जगह है, जो इस तरीके के लोकेशन है, उसको कवर करते जा रही हूँ। तो मैंने राजीव लोचन टेम्पल का बनाया है उसमें, और बहुत सारे छोटे छोटे लोकेशन है उसका बनाया है, तो आप वो चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म होता है। मैं होप करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए कि समझ में आया है कि नहीं आया। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिए। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नए लेक्चर्स डालूं, नए वीडियोस डालूं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।